Let's start with SF 501 audit evidence specific consideration. Specific consideration मतलब जो तीन चार स्पेसिफिक कंसिडरेशन है उसको अपन को आज पढ़ना होगा। तो पहले अपन देख लेते हैं SF 501। तो अपन शुरू करते हैं नाउ। तो पहला ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? SF 501 का ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है। सो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, existence and condition of the existence and condition of the inventory, completeness of litigations and claims, and presentation and disclosure of segment information. So auditor objective, the objective of the auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidence. मतलब इन तीन चीजों के लिए अपन को sufficient and appropriate audit evidence लेना पड़ेगा. So the objective of the auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory, completeness of the litigation and claims, and presentation and disclosures of the segment information. So simple है, existence and condition of inventory, completeness of litigations and claims, presentation and disclosure of segment information. तो चार एकदम इजी पपलू जैसा है. existence and condition of inventory, existence and condition इन्वेंट्री की, फिर कंप्लीटनेस लिटिगेशन का, लिटिगेशन एंड क्लेम्स का, और अपने लास्ट में चेक क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर फॉर सेगमेंट इंफॉर्मेशन. तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ SF 501 ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसिडरेशंस. Now we'll say the audit procedure with reference to the inventory. So audit procedure with reference to inventory, अपन को मेन अब इन्वेंट्री को मेन देखना है. सो ऑडिट प्रोसीजर इन रेफरेंस टू इन्वेंट्री. तो उसमें पहले तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है. तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे? ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन. अपन ने जो ऊपर देखा, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के लिए अपन को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा. देन अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, इन्वेंट्री काउंटिंग है, इन्वेंट्री काउंटिंग टू इवेल्युएट ऑब्जर्व इंस्पेक्ट एंड परफॉर्म. तो क्या क्या फिजिकल इन्वेंट्री को क्यों करना है? सो फिजिकल इन्वेंट्री अपन क्यों चेक करने जाएंगे? तो अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग unless impracticable to evaluate the management instructions. Evaluate क्या करना है? मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग. तो अपन को मैनेजमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको ऑब्जर्व करना है. सो इवेल्युएट द इंस्ट्रक्शंस, इवेल्युएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जर्व द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर. मतलब अपन को देखना है कि भाई वो लोग कैसे कर रहे हैं, फिजिकल काउंटिंग कैसे कर रहे हैं. इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री है उसको इंस्पेक्शन कर लो, उसको एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स कर लो, एंड परफॉर्म द टेस्ट काउंट्स. मतलब खुद से एक बार फिर से परफॉर्म कर लो. तो अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. तो क्यों क्यों करनी है? क्यों करनी है अपन को भाई? ऑडिटर जाके क्या करेगा? इवेल्युएट मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व मैनेजमेंट का क्या काउंट प्रोसीजर क्या क्या कर रही है भाई, इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एंड परफॉर्म द टेस्ट काउंट्स. तो इजी आंसर है. तो क्या क्या करना है? इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस, इवेल्युएट करो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस, वो लोग इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं. फिर ऑब्जर्व करो वो लोग काउंट प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं. वो कर रहे हैं भाई, वो गिन रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करो, उसको लुक लुक उसको देखते रहो. फिर इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री को, उसके रिकॉर्ड्स और वो सब, देखो. एंड परफॉर्म, एक बार खुद से टेस्ट काउंट्स को परफॉर्म कर दो. सो EOIP, इवेल्युएट ऑब्जर्व इंस्पेक्ट एंड परफॉर्म. EOIP इवेल्युएट ऑब्जर्व इंस्पेक्ट एंड परफॉर्म. तो इवेल्युएट क्या करेंगे? मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो उसे ऑब्जर्व करेंगे काउंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री में क्या है, और परफॉर्म करेंगे टेस्ट कंट्रोल्स. तो ये हो गया अपना अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री. ये है ना, ये आंसर कैसा है? ये जनरल अंडरस्टैंडिंग. तो नीचे के जो भी है उसमें ये आंसर तो लिखना है, बाद में फिर वो लिखे तो चलेगा, ये तो लिखना ही है, फिर वो लिखना पड़ेगा. तो आगे देखेंगे क्या है. सो ऑडिट प्रोसीजर और फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट. मतलब जो भी अपन ने सिस्टम्स में डाला है वो फाइनल एक्चुअल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. सो परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स. तो एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट है कि नहीं, तो वो चेक कर लेने का. देन फिजिकल इन्वेंटरी काउंट एट डेट अदर देन द बैलेंस शीट. डेट
अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे अपन नहीं कर सके फिजिकल इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ने भी नहीं की और अपन ने भी नहीं की। तो इसमें एक पॉइंट है कि मैनेजमेंट ने भी नहीं की, मैनेजमेंट ऑल्सो डिडंट डू, और ऑडिटर भी नहीं पहुंच सका वहां पे। तो उसमें क्या करना है, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री, अबाउट वेदर द चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंटेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो जो भी चेंजेस हो गए उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया कि नहीं। तो सिंपल आंसर है, जो भी चेंजेस है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है कि नहीं, तो वो देखना है। सो चेंजेस प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट, तो वो देख लेना है। फिर मैटर्स दैट ऑडिटर शैल कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर। तो अब मैटर्स क्या है, matters that auditor should consider while determining when designing that when designing the audit procedure। तो इसके लिए जो अपन बैलेंस शीट डेट के बाद अपन जब करते हैं तो उसके लिए 3 पॉइंट है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, परपेचुअलिटी, परपेचुअल क्या होता है, तो परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस। सो परपेचुअल इज इक्वल्स टू कंटिन्यूअस अकाउंटिंग जिसकी होती रहती है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड, जो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं। फिर रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, जो परपेचुअल रिकॉर्ड्स बन रहा है वो रिलायबल है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, रिलायबिलिटी। फिर रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड परपेचुअल काउंटिंग, तो परपेचुअल इन्वेंटरी प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं। रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, जो भी इन्वेंटरी रिकॉर्ड परपेचुअल बेसिस पे बनता है उस पर अपन रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, उस पर अपन रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, जो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है फिजिकल और परपेचुअल में, तो उसको 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 नोट डाउन कर दो, तो रीजंस नोट डाउन कर दो, तो इजी है। तो पहला परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स प्रॉपरली प्रॉपरली एडजस्ट हुए कि नहीं, तो वो देख लो, पहला पॉइंट ये है, पहला हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट है कि जो रिकॉर्ड्स बना रही है परपेचुअल रिकॉर्ड्स है, तो उसकी सिस्टम प्रॉपर है ना। सो मेकिंग ऑफ परपेचुअल रिकॉर्ड्स, परपेचुअल रिकॉर्ड जो बना रहे हैं तो वो रिलायबल है कि नहीं, रिलायबिलिटी उसको चेक कर लो। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, तो उसको फिजिकल और परपेचुअल में जो भी डिफरेंस है उसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर दो, तो हो गया। परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड, रिलायबिलिटी ऑफ परपेचुअल records and reasons for significant differences between physical and perpetual. Now, auditor unable to attend inventory count। तो मैनेजमेंट ने तो काउंट कर ली, तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट ने कर दी, मैनेजमेंट ने काउंटिंग कर दी, बट ऑडिटर नहीं आ सका। तो इसमें क्या है, इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया। इंटरवेनिंग मतलब जो काउंट डेट है और जिस दिन कर रहा है, तो इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। ट्रीटमेंट गिवन फॉर फॉर डिस्क्रिपेंसीज नोटिस, ट्रीटमेंट जो भी डिस्क्रिपेंसी अपन को मिलती है रिकॉर्ड्स और बुक्स में, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या दी गई है उसको, कट ऑफ प्रोसीजर्स एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एश्योरेंस विद रिगार्ड टू द अधरेंस टू द लेट डाउन प्रोसीजर्स। मतलब इसमें क्या है, auditors should take or observe some physical counts on an alternative date and perform an audit procedure on intervening transactions to assess whether the changes in inventory between the date of physical count and the period and date are correctly recorded। मतलब जो भी है इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया कि नहीं, तो इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। Then second, the auditor would also verify the procedure adopted, treatment given for the discrepancies, so treatment given for the discrepancies noticed. Then the auditor would also ensure that appropriate cutoff procedures were followed by the management। Cutoff procedures appropriate follow किए गए थे नहीं, appropriate cutoff procedures followed by management। Then written representation, he should also get written representation on completeness of information provided regarding the inventory and assurance with regard to the adherence to the policies laid down। Written representation regarding the completeness of information and assurance with regards to the adherence to the laid down policies। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा उसको कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए और अश्योरेंस विद रिगार्ड्स टू द एडहेरेंस टू द लेड डाउन पॉलिसीज। तो इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज को कर दो, कट ऑफ प्रोसीजर अनेबल टू अटेंड उसमें भाई कर ही नहीं है तो फिर ऑल्टरनेट डेट पे वो जाके चेक करेगा कि इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन प्रॉपर हुए कि नहीं,
डिस्क्रिपेंसीज अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया गया, कट ऑफ प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो किए गए कि नहीं, एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्वेंटरी डेटा एंड अश्योरेंस विद रिगार्ड टू द एडहेरेंस टू द लेट डाउन प्रोसीजर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंडेंस एट द इन्वेंटरी काउंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब इम्प्रैक्टिकेबल है, बॉर्डर पार का कोई है तो परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स and not if not possible modify the opinion. Inspection of documentation of subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to inventory counting may provide significant and appropriate sufficient and appropriate audit evidence. तो चलेगा, कुछ इतना माथा पच्ची नहीं है, चलेगा। अटेंडेंस एट इन्वेंटरी काउंट इम्प्रैक्टिकल है, अगर इम्प्रैक्टिकल है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मॉडिफाई कर लो ओपिनियन। देन इन्वेंटरी अंडर द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के कस्टडी में, तो क्या करेंगे, पहले तो क्या है, obtain sufficient and appropriate evidence by performing the following, sufficient and appropriate audit evidence गैदर कर लेने का बाय इंस्पेक्शन और बाय रिक्वेस्टिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। पर अगर नहीं मिलता है तो ये पॉइंट्स जो है, तो नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, तो अटेंडिंग और अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड, मतलब खुद जाके करो, थर्ड पार्टी के प्लेस पे जाके अटेंडिंग और अरेंजिंग अनदर ऑडिटर, मतलब खुद जाके करो या फिर किसी और को बोलो कि भाई तू जाके एक बार देख के आओ उसमें क्या है। देन ऑब्टेनिंग सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट, जो भी दूसरी ऑडिट रिपोर्ट या फिर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट को चेक कर लो। इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वेस्टिंग द कंफर्मेशन इफ इन कोलेटरल, तो इसमें क्या है, अटेंडिंग अरेंजिंग वाला तो पॉइंट क्लियर है। देन ऑब्टेनिंग द सर्विस ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑब्टेनिंग सर्विस ऑडिट रिपोर्ट विद एडिक्वेसी ऑफ द थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल, जो जिसके भी थर्ड पार्टी में अपन के पास है तो उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, सो थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए अपन सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट मांगते हैं। एंड इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को अगर वेयर हाउस में अपना पड़ा हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो। एंड रिक्वेस्टिंग द कंफर्मेशन इफ इन कोलेटरल, तो बैंक से अपन को मांग लेना। तो 4-5 पॉइंट है, इजी है। तो अगर देख किसी डेटर के पास है, एकदम सिंपल सी बात है, चल किसी डेटर के पास रखी है तो भाई बोल, किसी और ऑडिटर को बोल या फिर खुद जाके कर ले, खुद जाके कर ले, एक बार देख ले वो डेटर के पास इन्वेंटरी पड़, किसी के कोई इंडिविजुअल के पास पड़ी है, चल इंडिविजुअल, डेटर मत लिखिए, इंडिविजुअल लिख ले, इंडिविजुअल के पास पड़ी है तो ऑडिटर खुद जा और ले ले। फिर कोई कंपनी के पास है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट या फिर सर्विस ऑडिट रिपोर्ट ले ले, सर्विस रिपोर्ट ले ले। फिर अगर वेयर हाउस के पास है तो उसका डॉक्यूमेंट चेक कर ले, डॉक्यूमेंट चेक कर ले। और अगर बैंक के पास है, बैंक के पास कोलेटरल के तरह है तो उससे कंफर्मेशन सीख कर ले। बस इतना, इतना इजी है। थर्ड पार्टी कौन कौन सी हो सकती है उतना याद रख ले, तो उससे तो आ ही जाएगा। तो अगर इंडिविजुअल है तो ऑडिटर खुद जा और या तो दूसरे को भेज। कंपनी है तो ऑडिट रिपोर्ट या फिर सर्विस ऑडिट रिपोर्ट ले ले। वेयर हाउस में है तो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर ले, और बैंक में है तो कंफर्मेशन ले ले उस बैंक से कि कोलेटर, बैंक में क्या होगा, कोलेटर के तरह से पड़ा हुआ होगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए, डन। अब ऑडिट प्रोसीजर, तो ये इन्वेंटरी वाला पूरा डन हो गया। नाउ ऑडिट प्रोसीजर विथ रेफरेंस टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स, तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स अपन को देखना है। ये तो बहुत इजी है, अब के दो तो बहुत इजी है, पहला अगर हो गया ना तो फिर तो ये तो अब 2 मिनट का काम है। नाउ आइडेंटिफिकेशन, अपन को लिटिगेशन एंड क्लेम आइडेंटिफाई कैसे करना है, इंक्वायरी, रिव्यू। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स बाय फॉलोइंग प्रोसीजर्स। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट की इंक्वायरी करो, इन हाउस काउंसिल की इंक्वायरी करो। नाउ रिव्यू क्या करनी है, रिव्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। टीसीडब्ल्यूजी के साथ जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड द करस्पॉन्डेंस, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो उसको रिव्यू कर लो। रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट, डन। ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ risk of material misstatement with reference to existence of litigation or claim. Seek communication directly with entities external legal counsel. If law, regulation or respective body prohibits, then perform alternative audit procedure. मतलब पहला स्टेज क्या है कि डायरेक्टली ले लो, पर अगर वो भाई लॉ, रेगुलेशन और रिस्पेक्टिव बॉडी प्रोहिबिट कर रही है कि भाई तुम एविडेंस नहीं दे सकते, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, बस दैट्स इट। फिर मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव परमिशन, अब ये थोड़ा मस्त मस्त है। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव परमिशन, मैनेजमेंट ने ना बोल दिया मैं नहीं दूंगा तो मॉडिफाई करवाओ ओपिनियन। लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड अदर देन दिस पॉइंट, सो अदर देन दिस पॉइंट, ये पॉइंट के अलावा अगर मैंने लीगल काउंसिल बोल रहा है कि मैं मुझे रिस्पॉन्ड नहीं देना तो मॉडिफाई करवाओ ओपिनियन। ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, तो वो ये वाला जो पॉइंट है उसमें ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करके भी उसको
प्रॉपरली सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा तो भाई मॉडिफाई कर। ये तीन केस है जिसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या है? मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, लीगल काउंसिल ने रिफ्यूज कर दिया, फिर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता, वो उससे भी उसको एविडेंस नहीं मिल रहा तो भाई मॉडिफाई कर। Then written representation from management and TCWG that all litigation and claims whose effects should be considered when preparing the financial statements have been disclosed to the auditor. Written representation देना है भाई यार। Written representation देना है किसका? कि जो भी डॉक्यूमेंट उसने प्रिपेयर किया है वो प्रॉपर है। सो रिटन रिप्रेजेंटेशन that have been disclosed to the auditor and appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework। तो उसका उसको रिटन रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। नाउ ऑडिट प्रोसीजर विथ रेफरेंस टू द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अब ऑडिट प्रोसीजर विथ रेफरेंस टू द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है। अब सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो इसमें मेन चीज क्या है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखनी पड़ेगी। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना पड़ेगा विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बाय अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स by understanding the methods used by management and performing analytical procedures। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स, जो भी मेथड यूज कर रही है मैनेजमेंट तो उसको, और एनालिटिकल प्रोसीजर को देखिए अपन को देखना है कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। अब एग्जांपल्स ऑफ मैटर सेल्स ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अकाउंट्स, कंपैरिजन विद बजट्स एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, एलोकेशन ऑफ असेट्स एंड कॉस्ट्स अमंग सेगमेंट्स, कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये कुछ नहीं है भाई, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के थ्रू हुआ है कि नहीं, उसको मेथड्स और एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू अपन देख लेंगे। दिस इज डन। ऐसे 501 इज कंप्लीट, डन एंड डस्टेड। हियर इफ वांट टू डू फास्ट रिवीजन, चलो फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑडिटर ऑब्जेक्टिव existence and condition of inventory, completeness of litigation and claims, presentation and disclosure of segment information। जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्या है? obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding existence and condition, attend physical inventory count by evaluating management instructions, observing management count procedures, inspecting the inventory, perform test counts। audit procedure over final inventory reflects actual inventory count। अगर डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट है, मैनेजमेंट ने भी नहीं किया, ऑडिटर ने भी नहीं किया, ऑडिटर भी नहीं है, मैनेजमेंट ने भी नहीं किया था, तो ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द चेंजेस इन इन्वेंटरी बिटवीन काउंटेड एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, चेंजेस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए कि नहीं, मेथड्स एंड ऑडिटर शैल कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग ऑडिट प्लान। तो इस तरीके के इस तरीके की सिचुएशन में ऑडिट प्लान क्या होगा? तो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली एडजस्टेड हुए कि नहीं, रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, सिग्निफिकेंट रीजन फॉर significant differences between physical and perpetual। now ये हो गया। ऑडिटर अनेबल टू अटेंड द इन्वेंटरी काउंट, ऑडिटर आ नहीं सका, ऑडिटर को ऑडिटर अनेबल टू अटेंड द इन्वेंटरी काउंट, मैनेजमेंट ने इन्वेंटरी काउंट कर ली पर ऑडिटर नहीं आया, तो इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया। ट्रीटमेंट गिवन फॉर डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसी की क्या ट्रीटमेंट है? कट ऑफ प्रोसीजर्स given by the appropriate cut off procedure appropriately given by the management, written representation, completeness of information and assurance with regards to the adherence to the laid down procedure। now attendance at inventory count is impracticable हो गया तो perform alternative audit procedure, नहीं मिला तो modify opinion कर दो। custody of third party है तो inspection और request confirmation से पहले कर लो, नहीं मिला तो फिर ये 4 पॉइंट है। अटेंडिंग और अरेंजिंग, तो इसमें क्या है? इंडिविजुअल है तो ऑडिटर खुद जाए और दूसरे खुद जाए या तो दूसरे को भेज, कंपनी है तो ऑडिट रिपोर्ट मंगवा ले दूसरे की और सर्विस ऑडिट रिकॉर्ड मंगवा ले, वेयर हाउस है तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर ले, बैंक है तो कोलेटरल में पड़ी होगी तो उसका कंफर्मेशन ले ले बैंक से। नाउ लिटिगेशन के केस में क्या है? आइडेंटिफिकेशन, इंक्वायरी थ्रू इन मैनेजमेंट एंड इन हाउस काउंसिल, रिव्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ TCWG एंड करस्पॉन्डेंस बिटवीन एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट, ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम विद रेफरेंस टू एक्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन और क्लेम। डायरेक्टली पहले तो सीख कर ले, अगर नहीं मिला अगर लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रहा है तो वो कर रहा है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर ले। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव परमिशन, लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस और ऑडिट और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है तो मॉडिफाई कर लो ओपिनियन। और अब अपन को प्रिपरेशन में ये चलेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है? और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क and by understanding the methods used by management and performing analytical procedures। This is done. Fast revision also done।